प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब प्राप्त हुआ है? फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड राजस्थान में कहां तैयार हुआ है? प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? प्रदेश के किस झील में देश की पहली ई क्रूज की शुरुआत हुई है? सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा के शिल्पकार कौन हैं? पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से अक्टूबर 2024 को जोधपुर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? प्रदेश की वो कौन सी एथलीट धावक है जिसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एक बार फिर से स्वागत है इस एससीडी करंट जीके एवं बेसिक मैथ्स के चैनल पर। आज हम राजस्थान की करंट जीके ले रहे हैं। राजस्थान की करंट जीके 2025 भाग 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने प्रदेश के किस जन औषधि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 को जन औषधि केंद्र दुर्गापुर स्टेशन जयपुर में वर्चुअली उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने खान की नीलामी में देश भर में शीर्ष पर बना हुआ है? प्रदेश में अभी तक कितने खानों की नीलामी की गई है जिससे वो देश के अंदर शीर्ष पर बना हुआ है? तो प्रदेश में 86 खानों की नीलामी की गई है। नवंबर 2024 को प्रदेश की कौन सी पैरा एथलीट को हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से मुंबई में सम्मानित किया गया? प्रदेश की वो कौन सी पैरा एथलीट है जिसको हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से मुंबई में सम्मानित किया है? अवनी लेखरा को किया गया है। राज्य के किस कलाकार को पहले कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो पहला कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कलाकार है सुनीस मारू। जयपुर की महिला शूटिंग खिलाड़ी जिसने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में रजत व स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वह महिला शूटिंग खिलाड़ी है मानिनी कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो जयपुर की प्रियदर्शनी मिश्रा को किया गया है। इनका स्वयं का लिखा हुआ और निर्देशित किया हुआ नाटक उसका प्रेमी के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। तो इन्होंने कौन सा नाटक स्वलिखित किया और निर्देशित किया है? उसका प्रेमी। तो उसका प्रेमी के लिए इनको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत व नवीनीकरण का ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक्स तकनीक विकसित की जाएगी? प्रदेश के किस स्थान पर विमानों की रखरखाव, मरम्मत, नवीनीकरण का ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक्स तकनीक विकसित की जाएगी? तो IIT जोधपुर में। इंडिया AI और मेटा ने जनरेटिव AI सर्जन केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की है? तो वो भी IIT जोधपुर में की गई है। प्रदेश का पहला आर्म्ड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो जोधपुर के बोरानाड़ा में प्रदेश का पहला आर्म्ड कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रदेश के 6वें प्रस्तावित
टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ में बनाया गया है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 1397 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 1397 वर्ग किलोमीटर। इस टाइगर रिजर्व में कुल 5 जिले सम्मिलित होंगे। इस टाइगर रिजर्व में कुल कितने जिले सम्मिलित होंगे? 5 जिले सम्मिलित होंगे। कोर एरिया के अंदर तो राजसमंद, पाली, उदयपुर जिले और बफर एरिया में ब्यावर व सिरोही जिले सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से कुछ 5 जिले इस टाइगर रिजर्व में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वन्य जीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना की जाएगी? प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वन्य जीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना की जाएगी? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र टेको कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र देश का पहला, कंपनी का नाम है टेको कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? जैसलमेर में। भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार साइलो कहाँ स्थापित कर रहा है? भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार साइलो अलवर में स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी बेरोजगार को 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सी योजना है? शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहर के बेरोजगारों को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है? तो प्रदेश में 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। यह है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। 41 से 45 वर्ष तक के जो असंगठित श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है और लोक कलाकार है, इनको 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह जमा करवाने होंगे। और जब 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन इनको मिलेगी। और इनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो, वही लोग इसके अंदर भाग ले सकेंगे जिनकी जो मासिक आय है 15,000 से कम हो और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो। इस योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर पति या पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है। मतलब 60 वर्ष की आयु के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो उनके पति या पत्नी को उनकी आधी पेंशन दी जाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रदेश के कितने गांवों के चयन की घोषणा की है? धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रदेश के 6019 गांवों के चयन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024 क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालिका का जन्म यानी कि 0 से 10 वर्ष की अवधि में आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए बालिका संबल योजना के लिए बालिका का 0 से 10 वर्ष की अवधि में आवेदन किया जा सकता है और ये अधिकतम 2 बालिकाओं को ये योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत 30,000 रुपये बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करवाए जाएंगे। 30,000 रुपये
बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराए जाएंगे। जब बालिका की आयु 21 वर्ष हो जाएगी, 21 वर्ष आयु होने पर परिपक्वता राशि लगभग 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर परिपक्वता पर लगभग 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। माता पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी योजना में मिलेगा। तो इस बालिका संबल योजना के अंदर 0 से 10 वर्ष की अवधि में आवेदन किया जा सकता है। 30,000 रुपये बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराएंगे। 21 वर्ष होने के पश्चात लगभग 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और माता पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी योजना में मिलेगा। बालिका के 18 वर्ष या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 50% राशि निकासी का भी प्रावधान रखा गया है। बालिका के 18 वर्ष या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पर 50% राशि निकासी का भी इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ट संरक्षण योजना में उष्ट पालक लाभार्थी को देय राशि कितनी है? उष्ट संरक्षण योजना के अंदर ऊंट पालकों को जो देय राशि है वो 20,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रदेश के किस एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सूपी अजमेर की धाविका है जिसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित 12वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को श्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है? भवानी। कौन सी फिल्म है? भवानी, जिसको 12वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर भगवती सिंह बारेट अजमेर के अधिवक्ता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है, इसके शिल्पकार कौन है? तो जयपुर के शिल्पकार है विनोद गोस्वामी, जो कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा के शिल्पकार है। अक्टूबर 2024 को आरटीआई संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? आरटीआई संग्रहालय का शिलान्यास ब्यावर में किया गया है। जैसलमेर के किस ब्रीडिंग सेंटर पर दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का जन्म हुआ है? दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? गोडावण का। तो रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर से ये गोडावण का जन्म हुआ है। राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषि व पशुपालन में नवाचारों का अध्ययन करने के लिए प्रथम चरण में कितने युवा किसानों को विदेश में अध्ययन हेतु भेजा जाएगा? राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषि व पशुपालन में नवाचारों का अध्ययन करने के लिए प्रथम चरण में 100 युवा किसानों को विदेश में भेजा जाएगा, जिसमें से 80 किसान खेतीबाड़ी और 20 किसान डेयरी व पशुपालन से जुड़े होंगे। इन किसानों को यूरोपीय देशों नीदरलैंड, डेनमार्क और इजराइल भेजा जा रहा है। देश की पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राजस्थान व पंजाब राज्यों में कितनी लंबाई की सीमा सड़कें बनेगी? रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान और पंजाब राज्यों में कितनी लंबाई की सीमा सड़कें बनेगी? 2280 किलोमीटर की सड़कें बनेगी। प्रदेश के किस झील में देश की पहली ई क्रूज की शुरुआत हुई है? ई क्रूज कौन सी झील में चलाई गई है? अन्ना सागर झील अजमेर। अन्ना सागर झील अजमेर में प्रदेश की पहली ई क्रूज की शुरुआत हुई है। प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लांगड़ियावास, जमवा, रामगढ़, जयपुर में स्थापित किया गया है। नवंबर 2024 में मार्च को रूस में भविष्य के शहर और एआई का प्रवासी उपयोग विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला में भारत सरकार ने देश के किन राज्यों को प्रतिनिधि के रूप में भेजा?
रूस में भविष्य के शहर, और एआई का प्रवासी उपयोग विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। तो भारत सरकार ने जिन राज्यों के प्रतिनिधियों को भेजा है वो राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। इनके प्रतिनिधि को मास्को भेजा था। अक्टूबर 2024 को जारी की गई राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की रैंकिंग में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया? पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में बनाया गया। देश का पहला क्रोकोडाइल पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? क्रोकोडाइल पार्क कोटा के देवली अरब में बनाया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से अक्टूबर 2024 को जोधपुर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से अक्टूबर 2024 में जोधपुर में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? मारवाड़ महोत्सव। प्रदेश के विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थी को देय राशि कितनी है? 1.20 लाख रुपए। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शुरू की गई नई किरण योजना का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शुरू की गई है नई किरण योजना, इसका संबंध है नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड राजस्थान में कहाँ तैयार हुआ है? किससे मंजूरी प्राप्त हुई है? फीफा से मंजूरी प्राप्त हुई है। तो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर, यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड तैयार हुआ है। और देश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त ग्राउंड टर्फ फुटबॉल ग्राउंड हैदराबाद के श्रीनिधि में स्थित है। तो जयपुर में दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है जो फीफा से मंजूरी प्राप्त हुई है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब देकर सम्मानित किया गया है? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब देकर सम्मानित किया गया है? ब्यावर के देवमाली गांव को। देश के कुल स्वर्ण भंडारों में से राजस्थान की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? 25% की हिस्सेदारी है राजस्थान की देश के कुल स्वर्ण भंडारों में। राज्य का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन जयपुर के जालाना डूंगरी में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय किया गया है? दास साबरमती रिपोर्ट। सर्वशक्तिमान अंतर्राष्ट्रीय ज्योति सम्मेलन का आयोजन 28 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया है? इंद्र लोकसभा जयपुर में। किस जिला प्रशासन द्वारा नवंबर 2024 में रास्ता खोलो अभियान चलाया गया? जयपुर में। प्रधानमंत्री ने किस मिशन के तहत प्रदेश में भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली तथा हनुमानगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास अक्टूबर 2024 को किया? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया गया। पशुपालन एवं गौपालन द्वारा गौवंश के लिए आवारा शब्द के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग के निर्देश जारी किए गए हैं? निराश्रित या बेसहारा। राज्य सरकार द्वारा लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? राजसखी पोर्टल। जयपुर जिला परिषद सुंदर ओवरलोड और ग्राउंड वाहनों के साथ साथ ड्राइविंग
नियमों के विरुद्ध वाहन चालकों के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कवच 4.0। राज्य स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर प्रदेश की किन 2 नगर परिषदों को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है? पाली व भीलवाड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने इस चैनल पर इंडिया करंट जीके, अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके और बेसिक मैथ्स की क्लास भी रेगुलर चलती आ रही है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।